आज हम सूरदास के पद दूसरा पद को पढ़ेंगे। तो अपनी किताब खोलो, पृष्ठांकन 6। तो ध्यान से देखो, कविता को ध्यान से सुनिए। हरे अपने आंगन कछु गावत, हरे अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत। हरे अपने आंगन कछु गावत, बाह ऊंचाई काजरी धौरी, गेयन टेरी उलावत। कबहु कुआवानंद पुकारत, कबहु कुआवानंद पुकारत, कबहु के घर में आवत। हरि अपने आंगन कछु गावत, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में, लौन लिए खवावत। हरि अपने आंगन कछु गावत, दूर देखते जसोमती लीला, दूर देखते जसोमती लीला, हरस आनंद बढ़ावत। शोर श्याम के बाल चरिते, शोर श्याम के बाल चरिते, नित्य देखत मन भावत। हरे अपने आंगन कछु गावत, हरे अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत। तो ठीक है, पठित जो पद्यांश है, सूरदास के जो पद है, ये पद से कुछ कठिन शब्द है जो ब्रजभाषा में है, उसको हम खड़ी बोली में उसको लिखेंगे। तो गावत, गावत का अर्थ गाते हैं। तनक तनक छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, नन्हे नन्हे जो छोटे छोटे हैं। चरणन, चरण का अर्थ पैर, चरण भगवान का छोटे छोटे पैर जो है, चरण जो है। सौ से, सौ से द्वारा द्वारा। रिझावत, रिझावत का अर्थ प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना। गेयन कल गाय, गाय, गेयन गाय। तनक थोड़ा सा, कुछ, थोड़ा सा, कुछ, थोड़ा सा, कुछ। बदन, बदन का अर्थ मुंह, मुखड़ा, चेहरा। चित्ते कर देखकर, चित्ते का अर्थ देखकर। इसी प्रकार लौनी, मक्खन दूध से जो निकलता है, दही से निकलता है। मन भावत, प्यार लगना, अच्छा लगना, खुश लगना। नित्य रोज, हर रोज जो है, डेली। दूरी छीट कर, नावत लगाते हैं। तो इसी प्रकार इसका अर्थ है। और भी कुछ अर्थ है तो बाद में हम उसको विस्तृत रूप से देंगे। सूरदास जो कृष्ण का जो बाल्य लीला का वर्णन करते हैं, वह अति सुंदर है, चमत्कार है। तो इसी पद में ये वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, कृष्ण कैसे अपने आप नाचते हैं, गाते हैं। और जो कृष्ण का जो चारित्रिक है उसको यहाँ वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए, हरि, हरि यहाँ
भगवान कृष्ण को कहा गया है, हरि अपने आंगन में कुछ गावत। हरि या कृष्ण, छोटे नन्हे कृष्ण लाला क्या करते हैं? ये छोटे नन्हे लाला क्या करते हैं? आंगन में अगहन में, अपने अगहन में नाचते हैं, गाते हैं। कैसे नाचते हैं, गाते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। और उसका चरण का वर्णन पहले किया गया है। पैर का वर्णन, कृष्ण का पैर का वर्णन किया गया है। पैरों में पायल है और छोटे छोटे लाल रंग के, गुलाबी रंग के जो छोटे छोटे चरण है, ये चरण से वह नाचते हैं। और मन ही मन खुश होकर, आनंद होकर, रिझावत होकर मन ही मन अपने आंगन में नाचते हैं। एक ही अकेला ही नाचते हैं और किसी को नहीं लेते हैं। स्वयं अपने आप ही भगवान कृष्ण छोटे उम्र में नाचते हैं। और क्या करते हैं? हाथ ऊपर को उठाकर, बाहों ऊपर को उठाकर नाचते हैं। दो हाथ ऊपर को उठाकर नाचते हैं, खुशी से नाचते हैं। और जो काजरी, काली गाय जो है और धौरी गाय है, उनको क्या करते हैं? हाथों से उसको पुकारते हैं, जोर से पुकारते हैं। गयन तेरी बुलावत, जोर से वह पुकारते हैं, गायों को पुकारते हैं। और क्या करते हैं? कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू के घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। अब क्या करते हैं? ये नाचते नाचते उसके पिता नंद राजा घर में है और उसको वह जोर से पुकारते हैं, बाबा आओ आओ। और घर के अंदर भी कभी कभी घुस जाते हैं, पिताजी को कभी कभी पुकारते हैं। तो इसी प्रकार वह लीला संरचना करते हैं। और क्या करते हैं? घर के अंदर जाकर घुस जाते हैं घर में। घर के अंदर में जो लवनी है, जो कुछ है, माखन जो है, उसको हाथ में कुछ लेकर आ जाते हैं और मुख में, बदन में कुछ लगा देते हैं, बदन में कुछ लगा देते हैं, कुछ खाते हैं और हाथ में कुछ भी है। इसी प्रकार वह लीला संरचना करते हैं। और कहते हैं क्या क्या? और घर में जो खम्भ है, जो मसरूण खम्भ है, पिलर जो है, वह बहुत चिकना है, वह जैसे शीशा लगता है, शीशा जैसा वह चिकना है और प्रतिबिंब उस खम्भ में दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? ये प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब खम्भे पर अपना प्रतिबिंब को देखकर वह नाचते हैं, गाते हैं। और जो मक्खन हाथ में है, ये प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब खम्भ में है, उसको वह खिलाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार लीला भगवान कृष्ण करते रहते हैं। तो इसी दृश्य को, इसी मनोहर दृश्य को, इसी अपूर्व दृश्य को माता यशोदा दूर से छिपकर खड़ी होकर ये लीला को देखती रहती है और मन ही मन आनंद से गदगद हो जाती है, हर्ष हो जाती है, उत्फुल्लित हो जाती है माता यशोदा। तो इसी दृश्य को अवलोकन करने के लिए सूरदास अपने कविता के माध्यम से, ये पद के माध्यम से ये बाल चरित्र को वर्णना करते थे। कैसे किए हैं? तो सूर श्याम के बाल चरित, नित देखत मन भावत। सूरदास कहते हैं श्याम कृष्ण का जो ये बाल चरित्र है, ये जो अपूर्व अनोखा दृश्य है, अनोखा आचरण है, अनोखा कार्य है, इसी कार्य को देखने के लिए सदा सभी के मन हर समय हर वक्त प्यारा लगता है, अच्छा लगता है और सभी का जी हमेशा चाहता है। इसी प्रकार उसका बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने वर्णन किए हैं। छात्रों, अभी हम देखेंगे जो पठित पद्य को हम पढ़ चुके हैं, उसके जो अर्थ कुछ और लिखा है उसको हम देखेंगे। तो ऊपर में विशेषण
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, सकर्मक, अकर्मक, सर्वनाम, विपरीत शब्द, संज्ञा, अव्यय पद सब लिखा गया है। कॉलम में ये सूची में दिया गया है, सारणी में देख लीजिए। तो पहले लिखा है कछु। कछु का अर्थ कुछ, थोड़ा, किंचित, ये विशेषण शब्द है। तो उसके बाद देख लीजिए गावत। गावत का अर्थ गाते हैं, तो ये सकर्म। आंगन, अगहन, ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा पुल्लिंग शब्द यह है। तनक, छोटे छोटे, ये विशेषण शब्द है। चरणन, चरणन का अर्थ चरण, पैर, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। रिझावत, रिझावत का अर्थ प्रसन्न, प्रसन्न होना, अकर्मक क्रिया। काजरी, काली, ये विशेषण है। धौरी, सफ़ेद, ये विशेषण शब्द है। गयन, गाँवों को, ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। बुलावत, बुलाना, ये सकर्मक क्रिया है। आवत, आते हैं, इस अकर्मक क्रिया है। तनक, तनक का अर्थ थोड़ा, ये विशेषण शब्द है। भावत, प्रिय, अच्छा, लगना, ये विशेषण शब्द है। सौ, से, ये अव्यय पद है। कर, कर का अर्थ हाथ, बाहु, ये हस्त, इसी प्रकार उसका अर्थ है। ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। टेरी, पुकार कर, ये अकर्मक क्रिया है। वाह, वाह, हाथ, बाहु, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। ऊंचाई, उठाकर, ये अकर्मक क्रिया है। लवनी, मक्खन, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, मक्खन। खवावत, खिलाते हैं, ये सकर्मक क्रिया है। दूरी, छिपकर, छिपकर, अव्यय पद है। खम्भ, पिलार, स्तंभ, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। बालचरित, बाल लीला, ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। नीत, नीत का अर्थ रोज, डेली, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। मन, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। मन का अर्थ हृदय। भावत, प्यार लगना, शोभा लगना, अच्छा लगना, ये विशेषण शब्द। छात्रों, ये जो प्रश्न तुम देख रहे हो, ये 1 अंक का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमको 1 या 2 वाक्यों में देना पड़ता है। छात्रों, अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये 2-3 वाक्यों में हमको लिखना पड़ेगा। अगले वीडियो को देखने के लिए प्रयास स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखने से सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।